नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जैन जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न भी करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं और वे जैन धर्म से किस प्रकार जुड़े हैं, इनका अध्ययन करने वाले हैं। जैन धर्म से संबंधित जानकारियाँ कुछ इस प्रकार हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। दोस्तों जैन धर्म में 24 गुरु हुए हैं, उनको तीर्थंकर का नाम दिया जाता है। तो ये इस प्रकार हैं। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ जी हैं, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमतिनाथ, छठवा पद्मप्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभ और नौवां सुविधिनाथ और 10वां शीतलनाथ है। नेक्स्ट चलते हैं। 11वां है श्रेयांसनाथ, 12वां पाशुपूज्य और 13वां विमलनाथ और 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुंथुनाथ, 8वां अरसनाथ और 19वां मल्लिकानाथ और 20वां मुनि सुब्रत और 21 नेमिनाथ और 22 अरिष्ट नेमि जी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट 23वां पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी है। दोस्तों तो जैन धर्म के तीर्थंकर 24 तीर्थंकर कुछ इस प्रकार हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इनको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। वे क्या करते हैं, संसार जो सागर रूपी है उसे वे पार कराते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है ऋषभदेव को। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव, ऋग्वेद में ऋषभदेव आदिनाथ की चर्चा हुई है। दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जो ऋषभदेव हैं वे ऋग्वेद में भी उनकी चर्चा हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। सत्य बोलो, चोरी न करो, हिंसा न करो और संपत्ति न रखो। पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षाएं दी थी। वो कौन कौन सी हैं? सत्य बोलना चाहिए हमको, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा भी नहीं करना चाहिए और संपत्ति का नहीं रखना चाहिए। ये महावीर स्वामी जी हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं और उनका जैन धर्म का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर हुए, वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बाद में इन्हें महावीर जैन कहा जाने लगा। वे वर्ण के क्षत्रिय कुल एवं ज्ञात्रिक थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ के प्रमुख सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। कौन? त्रिशला
थी इनकी माता का नाम। तो दोस्तों हमने इनके जीवन परिचय के बारे जाना कि जैन धर्म का ये वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी जी, और इनका जन्म 540 में हुआ, कुंडल ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनको महावीर को जैन कहा गया, और ये इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखे रहना, यशोदा। इनके दामाद का नाम जमाली था। इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया था और उस समय तक उनके पिता का देहांत हो चुका था। 30 वर्ष के बाद वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृहस्थी को त्याग दिया। दोस्तों महावीर स्वामी कितने उम्र में घर त्याग किए थे, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो कितने वर्ष? 30 वर्ष के बाद। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जिम्बिका ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों महावीर स्वामी कितने वर्ष तक तपस्या किए? 12 वर्ष तक, और 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? जिम्बिका ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या हुआ? कैवल्य, जिसको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जीन अर्थात विजेता, अहर्त अर्थात पूज्य और निर्गंध अर्थात बंधनहीन कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जीन, अहर्त, निर्गंध और अर्थात बंधनहीन कहा जाता था। महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र यानी उनकी अपनी जो विचारधारा थी, उनका प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया गया। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का प्रचार प्रसार का केंद्र कहाँ था? वैशाली। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। कौन थे? जमाली थे, ये याद रखना जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे और उनके ग्रंथ भी प्राकृत में लिखे हुए थे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए हैं दोस्तों, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में, दोनों में त्रिरत्न का प्रचलन है। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए हैं, वो कौन कौन से हैं ये जानते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। दोस्तों उन्होंने 3 रत्न पर जोर दिया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। उन्होंने बोला कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो यानी सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो यानी जो भी चीज़ें आप देखो, अच्छी चीज़ों को देखो। फिर उन्होंने बोला कि सम्यक आचरण करो अर्थात अपना आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट न पहुँचे, दूसरों का दिल न दुखे। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा गया और वो है क्या? ब्रह्मचर्य। दोस्तों पिछली पेज में हमने देखा था कि पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत को, और अभी देखने वाले हैं महावीर स्वामी के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा है जो इस प्रकार है। पहला, अहिंसा अर्थात हिंसा न करो। सत्य अर्थात हमेशा सत्य बोलो। तीसरा, अपरिग्रह अर्थात जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो। और चौथा है अस्तेय अर्थात चोरी न करना। और 5वां महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया वो है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत है जिनको जैन धर्म में
पालन किया जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, वे आत्मा में विश्वास करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और यानी इसके अनुसार ईश्वर नहीं है और वे आत्मा पर विश्वास करते हैं। दोस्तों जैन धर्म ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अर्थात जो वैदिक काल है उसके बाद यह घटित होने वाली घटना थी, तो इसमें बाह्य जो आडंबर है उसके खिलाफ यह था, ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये सबसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्वाद पर विश्वास करते हैं कि नहीं। तो महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। कर्मवाद यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। जैन धर्म ने सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। तो जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान किसे कहा जाता है? स्यादवाद और अनेकांतवाद है। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु अर्थात निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी में हो गई। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनकी मृत्यु अर्थात निर्वाण कहाँ हुई, तो पावापुरी कहाँ पास है? बिहार राज्य में 72 वर्ष की आयु में। आगे देखते हैं, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि से लिया गया है। तो जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिया गया है? सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि से लिया गया है, और महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। उन्होंने 11 लोगों के साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण किया था। वे 11 शिष्य गणधर कहे जाते हैं। क्या? गणधर कहे जाते हैं। और ये 11 गणधरों में केवल एक गणधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। कौन? सुधर्मन। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे। कौन कौन से राजा जैन धर्म को मानते थे? तो वे हैं उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा, अमोद वर्ष इत्यादि। तो कौन कौन रहे? उदयन रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहे, कलिंग नरेश रहे, खारवेल और चंदेल शासक और राष्ट्रकूट राजा अमोद वर्ष इत्यादि जैन धर्म को मानने वाले राजा हुए थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा था, और जिससे भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे, और स्थूलभद्र जो थे वे मगध में ही रह गए थे। तो अर्थात 2 भागों में बढ़ जाता है, एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र, दोनों अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबाहु आपस में वापस मगध चले गए थे। जहाँ वे आए तो उन्होंने देखा कि जो मगध में रहने वाले जैनी लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल दिया है, और इस प्रकार 2 भागों में बट जाता है। कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिए हैं। तो इन दोनों में भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया। जब इन दोनों में मतभेद हुआ तो एक संगीति बुलाई, और उस संगीति में जैन संप्रदाय को अलग अलग उप संप्रदायों में बांटा गया। तो भद्रबाहु के समर्थक क्या कहलाने लगे? दिगंबर कहलाने लगे, और वे नग्न रहने लगे, कपड़ों का परित्याग कर दिए हैं, और ये कभी भी कपड़े शरीर पर धारण नहीं करते। और स्थूलभद्र के समर्थक श्वेतांबर कहलाते हैं, और वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, यानी वे श्वेत कपड़ा पहनने लगे थे। तो इस प्रकार भद्रबाहु दिगंबर शाखा में और स्थूलभद्र श्वेतांबर शाखा में बट गया। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगीतियाँ हुई, जिसमें प्रथम संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो पहला संगीति कब हुआ?
22 ईसा पूर्व, वो भी कहाँ, पाटलिपुत्र बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और स्थूलभद्र कौन थे, अध्यक्षता किए थे। इस संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बटा था और दूसरा संगीति जैन संगीति है और इसका आयोजन 512 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में वल्लभी अर्थात गुजरात में कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देवाधिर ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। तो द्वितीय संगीति 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त के शासनकाल में देवाधिर ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी और इस संगीति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित पुस्तक को आगम ग्रंथ और श्रवण ग्रंथ कहा जाता है। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकों को जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में संकलन किया है। तो भद्रबाहु ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कल्पसूत्र। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तेरापंथी, बीसपंथी, ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। तो दोस्तों, आज हमने जैन धर्म से विशेष जानकारी प्राप्त की। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म कब 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो ए ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व और डी 700 ईसा पूर्व। दोस्तों, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ और जानते हैं कि पहली संगीति में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 300 ईसा पूर्व के लगभग जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट है, अपने पिता नाभि राय के कारण ऋषभनाथ तीर्थंकर को क्या नाम दिया गया था। ए धर्मनाथ, बी अनंतनाथ, सी चंद्रप्रभु और डी नभी सुनु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नभी सबू। दोस्तों, अभी हम जो MCQs लगा रहे हैं वह जैन धर्म से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी थ्योरी में नहीं पढ़े हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की बचपन का क्या नाम था। ए राहुल, बी वर्धमान, सी सिद्धार्थ और डी निरंजन। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और जैन धर्म किसको प्रधान मानता है। ए कर्म, बी विकास, सी बुद्धि और डी किस्मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कर्म। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव तीर्थंकर का है। ए गाय, बी बैल, सी हाथी और डी टाइगर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी बैल। छठवां क्वेश्चन है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है। ए दिलवाड़ा मंदिर, बी उदयपुर, सी रणकपुर जैन और डी सिरोही। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिलवाड़ा मंदिर, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। सातवां क्वेश्चन है कि महावीर के पत्नी का नाम था। ए महाव्रती, बी कर्मवती और सी यशोदा और डी राधा। दोस्तों, हमें अभी पढ़ा है क्या है इनका नाम, यशोदा। तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की माता का नाम क्या था। ए त्रिशला, बी दुर्गा, सी सरोज और डी पार्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा ऋषभनाथ द्वारा युग के आदि में लोगों को दी गई थी। ए कृषि, बी मौसी, सी असी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है। ए मेवापुरी, बी पावापुरी, सी नाथपुरी और डी सागपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पावापुरी। आप इमेज में देख पा रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों,
मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में CGPSC एवं व्यापम करके आप सर्च कीजिएगा, जिसमें आप इस प्रकार का लोगो दिखेगा, आप उसमें विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम के माध्यम से मेरे इस वीडियो का PDF उपलब्ध हो जाएगा। और मेरा YouTube चैनल है GS विद चंद्रशेखर, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवाहर।